अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हम ऐसे पाम को अपने घर में लगाएं जो कि बहुत इजी टू ग्रो हो, आराम से पॉट में लग जाए, बहुत ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत भी ना हो और इजी तरीके से मल्टीप्लाई भी हो जाए और थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट को भी बर्दाश्त कर ले, शेडी एरिया में भी लग जाए, तो उस वैरायटी का नाम है बैम्बू पाम। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास बैम्बू पाम के 2 पॉट हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा इसके प्लांट निकले हुए हैं। ये देखिए आप कितने सारे इसके बेबी प्लांट निकले हुए हैं और आप यहाँ देखिए कितने सारे निकले हुए हैं। और ये पाम की वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई भी करती है। बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर सॉइल भी नहीं है और इसके अंदर तो है, इसके अंदर देखिए बहुत सॉइल भी नहीं है और बहुत ही तरीके से ये प्लांट आसानी से 14 इंच के से ऊपर जो पॉट होते हैं यानी 14, 16, 18 उसमें ये प्लांट ग्रो करता है और बहुत ऊपर तक चला जाता है। आप ही देखिए कि मेरा ये प्लांट इस वक्त बहुत ऊपर हो गया है और अब जाके ये जो दीवार से ऊपर निकल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितना खूबसूरत है और कितना ईजी टू ग्रो है। मेरा ये प्लांट मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ, मतलब समझिए एक बाज़ वक्त ये मेरा प्लांट ऐसी जगह रखा रहा जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, सिर्फ नॉर्मल लाइट आती है। फिर ये प्लांट ऐसी जगह मैंने रखा जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देर की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती थी। अब ये प्लांट ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कम आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और उसमें आप ये प्लांट देखिए कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसको भी रखे हुए 2 महीने इस जगह पर हो चुके हैं, यानी समझिए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको रखे हुए यहाँ पर। और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। पानी भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फर्टिलाइज़र की भी इस पाम की वैरायटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें बहुत प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं। आप ये देखिए ये फ्लावर्स सूख चुके हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसके फ्लावर्स दिखाए थे, बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके स्टिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ब्रांचेस निकालती रहती है, यानी लीव्स निकालती रहती है और ये फिर इस तरह से ऊपर बढ़ता चला जाता है। पहले लंबी सी ऐसी स्टिक निकलती है, अभी देखिए ये देखिए ऐसी, फिर ये खुल जाती है और फिर इस तरह से पूरा एक इसमें से ये लीफ निकलता है। इस प्लांट को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्लांट जो है वो कटिंग से नहीं लगता है, मैंने तो उसको लगाया तो नहीं लगा और इसकी मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। देखिए जिस तरह पाम के और वैराइटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा पॉट बाहर निकालेंगे और फिर उसकी ब्रांचेस को रूट्स के साथ, यानी ये मदर प्लांट के साथ वो अटैच होती हैं, आप कट कीजिए और साथ ही उसके एक समझिए जड़ के साथ, यानी एक उसके जड़ के साथ आप निकाल लीजिए और रूट के साथ और उसको लगा दीजिए। इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है, मैंने इसको अपने किसी और पॉट में लगाया था। तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। आप इसको ये समझिए कि जो उसकी सॉइल लेंगे आप वेल ड्रेन लेंगे, इसलिए कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए पॉट के अंदर आप होल ज़रूर रखिएगा ताकि उसमें से नीचे से पानी निकल जाए, बहुत ज़्यादा देर तक पानी उसमें खड़ा ना रहे और फिर ये प्लांट आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। आप ये देखिए मेरे घर में ये वैसे तो कई पॉट पे था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को दे दिया, तो इसलिए अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉट हैं और उसी में इतने सारे इसके प्लांट निकल आए हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो बहुत ईजी तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन जनाब हमारे घर में जगह नहीं है, इसलिए अब इसको इन 2 पॉट में रहना है, इसी में सर्वाइव करना है। और देखिए अब माशाल्लाह से फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो साल में 2 दफ़ा आप इसको गोबर की खाद या जो भी आप फर्टिलाइज़र देना चाहें आराम से दे सकते हैं। और जो लोग NPK देना चाहते हैं वो बिल्कुल महीने में 1 दफ़ा NPK दे दीजिए या 2 महीने में 1 दफ़ा NPK दे दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, यानी गोबर की खाद का बना के या किचन वेस्ट से जो बनाते हैं हम उससे, तो उसको भी आप डाइल्यूट करके इसको 15 डेज़ में 1 दफ़ा दे सकते हैं। हाँ, कभी कभी इसके पर स्पाइडर माइट्स का या मिलीबग का अटैक हो जाता है तो आपको भी कॉटन लीजिए, उसमें पानी लगा के गीला करके आप आराम से साफ़ कर लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, मैंने सोचा कि आप लोग उसके बताऊँ, इसलिए कि इतना हार्डी प्लांट और इतना खूबसूरत पाम की वैरायटी जो कि ईजिली पॉट पे लग जाती है, तो इसकी हम लोग सभी ख्वाहिश करते हैं कि हमारे घर में ऐसा प्लांट हो जो मल्टीप्लाई भी होता रहे और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करता रहे और हर जगह पर। हाँ, बहुत ज़्यादा सारा डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं होती, 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए इनफ है, बस इससे ज़्यादा आप मत रखिएगा। और स्पेशली 12 से 3 की सनलाइट इस पर ना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे पहले की थोड़ी 1 घंटे की, आधे घंटे की हो जाए या उसके बाद की हो जाए तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।